इन सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता ही है जब उन्हें ये फील होता है कि काश हम भी सुपर हीरो होते हैं। एंड सब अपनी लाइफ में ये एक बार तो फील करते ही हैं। तो अगर बात की जाए तो हमारे मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसे हीरो हैं जो कि आंखों से तो नहीं देख सकते लेकिन अपनी सेंसिंग पावर से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्शन करते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डेयरडेविल की। एंड डेयरडेविल सीरीज़ का अगला सीज़न बॉर्न अगेन का ट्रेलर आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिला। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें मैड मर्डॉक यानी कि चार्ली एज डेयरडेविल दोबारा देखने को मिले हैं। एंड जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो उनके कुछ एक्शंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें मैट रेस्टोरेंट में देखने को मिलते हैं विल्सन फिस्क के साथ। एंड इस ट्रेलर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि विल्सन फिस्क मेयर बन चुके हैं न्यूयॉर्क के। सीज़न 3 के एंड में हमें दिख रहा था कि वो कैंपेन कर रहे हैं एंड इस सीज़न में शायद वो जीत चुके होंगे, इसीलिए एज मेयर हमें वो इस ट्रेलर में देखने को मिले हैं। एंड जहाँ तक बात की जाए तो डेयरडेविल की ब्रूटैलिटी कंटिन्यू रखी गई है, वो ट्रेलर में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ सीन्स ट्रेलर में ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मैट मर्डॉक ने डेयरडेविल बनना बंद कर दिया है। हमें कुछ ट्रेलर में ऐसा देखने को मिला जहाँ पे मैट मर्डॉक विल्सन से बात कर रहे होते हैं। एंड हमें रेस्टोरेंट में जब विल्सन और मैट की बात हो रही होती है तो वहाँ ये देखने को मिलता है कि विल्सन उसे पूछता है वो अपना काम अब क्यों नहीं कर रहा। एंड किसी वजह से हमें ट्रेलर में भी वो वीडियो देखने को मिलती है जहाँ पे मैट का यानी कि डेयरडेविल का मास्क नीचे गिर रहा होता है और उनका एक सींग टूटा होता है। एंड जहाँ तक बात की जाए तो इस सीज़न में हमें कैरन पेज और फॉगी नेल्सन दोबारा देखने को मिले हैं जहाँ पे वो बहुत ही खुश होते हैं और वो मैट के साथ एक जगह पे वॉक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है वहाँ पे मैट हमें एक कोर्ट रूम में देखने को मिलते हैं जहाँ पे कैरन पेज भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन फॉगी हमें उस सीन में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो हो सकता है कि वो जो केस लड़ रहे हैं वो शायद फॉगी के ही मर जाने का केस हो। वो तो हमें अब सीज़न देखने के बाद ही पता लगेगा। एंड अगर आगे देखा जाए तो हमें ट्रेलर में बहुत से नए लोग देखने को मिल रहे हैं, बहुत से नए विलन भी देखने को मिल रहे हैं। एंड जहाँ तक बात की जाए प्लॉट्स की तो हमें बहुत सा कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। एंड ट्रेलर में हमें ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि मैड मर्डॉक अपनी लॉ फर्म को अभी भी कंटिन्यू रखे हुए हैं एंड बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों को जस्टिस दिलाने का। एंड साथ ही में अगर देखा जाए तो ट्रेलर में आगे हमें बहुत सारे हेलमेट्स देखने को मिलते हैं जिनमें से 2 या 3 हेलमेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे कि शी हल्क में हमें उनका येलो वाला हेलमेट देखने को मिला था एज डेयरडेविल, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ और हेलमेट्स भी अवेलेबल हैं जिनके बारे में हमें कॉमिक्स में तो पढ़ने को आया है, लेकिन अभी तक किसी मूवी या फिर किसी सीजन में उन मास्क की कुछ भी स्टोरी दिखाई नहीं गई। तो हो सकता है इस सीजन में हमें कुछ और देखने को मिल जाए। एंड अगर बात की जाए तो डेयरडेविल की ब्रूटैलिटी को कंटिन्यू रखा गया है। एक जहाँ ट्रेलर में हमें एक सीन देखने को मिलता है कि कुछ रॉबर्स बैंक में घुस जाते हैं एंड वो डेयरडेविल के सर पे एक शॉटगन रख देते हैं। उसके बाद हमें मैट मर्डॉक उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हुए देखने को मिलते हैं। एंड थोड़ी आगे जाकर ट्रेलर में हमने ये भी नोटिस किया कि हमें पनिशर दोबारा देखने को मिलने वाले हैं। एंड जिस हिसाब से मैट मर्डॉक उन्हें आवाज़ मार कर याद दिलाते हैं उनका रियल नेम, एंड ट्रेलर में वो बहुत गुस्से में देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो मैट मर्डॉक को मारने वाले होते हैं, तभी मैट उनका नाम जोर से चिल्ला देता है। सो इस सीज़न में जहाँ तक मुझे लगता है तो विल्सन फिस्क अपनी पॉलिटिकल पावर को बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करने वाले हैं मैट मर्डॉक के खिलाफ। लेकिन फिर भी डेयरडेविल के इस सीज़न में हमें इस चीज़ की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी कि अब विल्सन से मैट कैसे निपटेंगे। एंड अगर कैमियो की बात की जाए तो हमें वाइट टाइगर यानी कि हेक्टर अयाला भी देखने को मिल चुके हैं इस सीज़न के ट्रेलर में। जहाँ तक बात की जाए तो वाइट टाइगर के बारे में हम कार्टून्स में देख चुके हैं एंड कॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सीज़न या मूवी में उनको दिखाया नहीं गया था। एंड अगर आप ट्रेलर में नोटिस करेंगे तो जिस समय वो एक मास्क डाल रहे होते हैं वाइट कलर का एंड उन्होंने एक कॉस्ट्यूम डाला होता है वाइट कलर का जिसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्रैप्स होते हैं एक टाइगर की तरह, एंड उनके गले में उन्होंने एक पेंडेंट डाला होता है जिसके अंदर एक टाइगर का निशान भी हमें देखने को मिलता है। उसी से उन्हें पावर मिलती है एंड वो अच्छे काम करते हैं। एंड जहाँ तक देखा जाए तो डेयरडेविल की बॉर्न अगेन जो कॉमिक है वो 1986 में लिख दी गई थी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्जिन पे वो बिकी भी थी। एंड फ्रैंक कासल यानी कि पनिशर हमें दोबारा इस सीज़न के ट्रेलर में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बार उनका काम और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिले। एंड एंटी हीरो होने के बावजूद वो शायद इस बार डेयरडेविल का साथ दे दें, क्योंकि मैट का उनके साथ दिखना शायद ये भी दिखाता है कि जिस समय उसे नीड हो वो उससे हेल्प लेने के लिए उसके पास जाए। एंड ट्रेलर में हम ये भी नोटिस कर रहे हैं जिस समय मैट विल्सन को ये बात बोलता है कि वो उस जगह से अब निकल चुका है जहाँ वो डेयरडेविल बनकर लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारा करता था, तो वहाँ विल्सन उसे जवाब में ये बोलते हैं कि उस गुस्से उस ट्रैक से वापस निकलना कभी हो नहीं सकता, कभी ना कभी दोबारा उसके अंदर हम तुम्हें देखेंगे ही। एंड जिस रेस्टोरेंट में विल्सन और मैट एक दूसरे के साथ बैठे हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें पिछले सीजन्स में ये भी देखने को मिला था कि वहीं पे इलेक्ट्रा के साथ डेयरडेविल बैठा करते थे।
एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर में हमें म्यूज भी देखने को मिले हैं। म्यूज का अभी तक हमें कॉमिक में ही सिर्फ जिक्र दिखाया गया है, जहां वो डेयरडेविल के खिलाफ एक विलन हमें देखने को मिलते हैं। एंड कॉमिक में हमें ये देखने को मिला था कि उनका ये काम होता है कि वो लोगों को मारने के बाद उनके खून से पेंटिंग्स बनाया करते हैं। लेकिन जहाँ तक ट्रेलर की बात की जाए तो हमें वहाँ पे वो एक दीवार पे वाइट कलर से पेंटिंग बनाते दिख रहे हैं, जहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि दीवार पे उन्होंने जो पेंटिंग बनाई है वो विल्सन की है। एंड वहाँ पे उनके 2 फेसेस देखने को मिल रहे हैं। तो जिस हिसाब से विल्सन की उन्होंने फ़ोटो बनाई दीवार के ऊपर, ये चीज़ कंफ्यूजिंग है कि वो डेयरडेविल के खिलाफ जाने वाले हैं या उनके सपोर्ट में। वो तो हमें अब सीज़न देखने के बाद ही पता लगेगा। एंड देखा जाए तो ट्रेलर में जितनी भी फाइट्स हमें देखने को मिली हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमें एक्शन देखने को मिला है, ब्रूटैलिटी देखने को मिली है डेयरडेविल की दोबारा कंटिन्यू होते हुए। सो ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, मार्च की स्टार्टिंग में ही सीज़न लॉन्च हो जाएगा एंड हम इस सीज़न की बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक डेयरडेविल का कोई भी सीज़न नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ जाइए और उसे देखिए। आप बिंज वॉच करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम किया है हमारे मैट मर्डॉक ने। सो ये था पूरा का पूरा ट्रेलर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का। जल्दी ही मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। एंड हाँ, चैनल पर पहली बार आए थे ना, सब्सक्राइब करते जाना प्लीज़। एंड वीडियो पर लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट। जल्दी ही मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय श्री राम।